बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बंधुओं, दो बार शीघ्रता से प्रियतम का प्रभु का स्मरण संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल
तीन शब्द हैं। एक राग है, एक विराग है और एक अनुराग है। राग के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। संसार में जन्म लेते ही बूंद परत माधवर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी, जिम जीव ही माया लपटानी। राग के लिए कोई प्रयास नहीं करना है और जीवन का प्रारंभ राग से होता है। राग से वैराग तक के लिए, राग से विराग के लिए हमको साधना करनी है और फिर विराग से आगे जब यात्रा बढ़ती है तो प्रभु कृपा से अनुराग प्राप्त होता है। प्रभु का अनुराग अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होता। राग के लिए कोई साधना नहीं करनी है, वैराग के लिए साधना करनी है। तो हमारे जीवन का जो जीवन की जो यात्रा है उसमें यही तीन पड़ाव हैं। पहला स्टेशन है राग। राग से जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। माँ से, पिता से, भाई से, पैसे से, स्त्री से, पति से, पुत्रों से, मकान से। राग से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। जब सत्संग मिला, विवेक जागृत हुआ, तो राग से विराग के लिए पुरुषार्थ किया, साधना की। और जब वैराग्य हो गया, वैराग्य तो कभी कभी डिप्रेशन के पेशेंट को भी होता है। अवसाद जिसे कहते हैं, उसके मरीज को भी वैराग्य हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। केवल वैराग्य प्राप्त कर लेना ही। शमशान घाट में जाकर के बहुत से लोगों को क्षणिक वैराग्य हो जाता है। क्षणिक वैराग्य वैराग्य नहीं है। जो चिंतन से प्राप्त होता है वो वैराग्य है। राग से वैराग्य, और वैराग्य से फिर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अब ये चित्त संसार से, राग से अलग हो गया है, अब कृपा करके इसको अनुराग में बदल लो। और बंधुओं, ये प्रभु की कृपा से मिलता है। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, करते रहे, कितना भी योग करते रहे, लेकिन जब तक प्रभु कृपा नहीं है और जब तक हृदय में अनुराग नहीं है प्रभु के प्रति, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। प्रभु की कृपा। और बंधुओं, आज की जो कथा है ना, वो अनुराग की कथा है। राग को सीधे अनुराग में बदलने का एक तरीका है, जैसे संसार से राग हुआ है, वही राग अगर परमात्मा से हो जाए तो उसी राग का नाम अनुराग है। प्रभु से अपनापन हो जाए, प्रभु से मेरापन हो जाए, प्रभु से संबंध हो जाए। आज की कथा और विवाह की कथा पूरी संबंध की कथा है। मेरे प्रभु पहुंचे हैं जनकपुर में। महिलाओं ने प्रभु के बारे में वार्ता की है। आज की कथा में आप देखिएगा, केवल अनुराग,
जनकपुरी प्रेम की पुरी है। अलग अलग पुरी हैं, अलग अलग स्थल हैं। जैसे चित्रकूट तपोभूमि है, उसी तरह से जनकपुरी प्रेम भूमि है। यहां सभी प्रेम करते हैं। मेरे प्रभु पहुंचे हैं अपने भाई अनुज के साथ। महिलाओं में आपस में चर्चा हुई। सभी ये चाहती हैं कि किसी तरह से हमारा इनसे संबंध हो जाए, और इसीलिए विश्वामित्र जी ने भेजा है राम और लक्ष्मण को कि जाओ देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, सुफल करो सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। और एक रहस्य की बात बता दूं यहां पर। जिस समय महाराज विदेहराज जनक आए हैं और उनका परिचय कराया है विश्वामित्र ने, ये दो दशरथ के ढोठा बाल मरालन, ये दो दशरथ के जाए, और मम हित लागी नरेश पठाई। आप कल्पना कीजिए, जिस पिता को अपनी विवाह का, अपनी पुत्री के विवाह की चिंता होती है और विवाह की तैयारियों में होता है, उसके सामने केवल और केवल अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर एक लक्ष्य रहता है। महाराज जनक के सामने इस समय एक ही चीज है, किसी तरह मेरी बिटिया के लिए, वैदेही के लिए कोई योग्य वर मिल जाए, जिसका कुल भी अच्छा हो, जो वर भी देखने में श्रेष्ठ हो, और जो इतना शौर्यवान हो जो भगवान शिव के धनुष का भंजन कर सके। और यहां पर महाराज जनक को तीनों चीजें मिल गई। ये दो दशरथ के जाए। कौन है ये दोनों? रघुकुल मनि दशरथ की जाए। इनका वंश क्या है? बोले रघुवंश है। महाराज जनक गदगद हो गए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, इससे ज्यादा अच्छा कुल संभव ही नहीं है। इससे ज्यादा ऐश्वर्यवान कुल और ससुराल संभव नहीं है। एक चीज महाराज जनक ने निश्चय कर ली, दूसरी वर। इनसे ज्यादा श्रेष्ठ और सुंदर कोई वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कुल अच्छा हो गया, वर अच्छा हो गया, अब केवल आवश्यकता है शौर्य की, जो शिव धनुष का भंजन कर सके। और जैसे ही महर्षि विश्वामित्र ने कहा, सुनिए विदेहराज, ये दोनों राजकुमार जो हैं, इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मम हित लाग नरेश पठाई।
महाराज जनक ने कहा, आपके यज्ञ में तो मैंने सुना है मारीच सुबाहु जैसे राक्षस व्यवधान करते थे। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, मख राख्यो सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। सारे के सारे राक्षसों को जीत लिया है। जिन मारीच और सुबाहु का आतंक पूरे चक्र में इतना ज्यादा था कि कोई भी साहस नहीं करता था, उन दोनों को देखते देखते इन राजकुमारों ने समाप्त कर दिया। महाराज जनक ने संकल्प कर लिया, या ये कहिए कि महाराज जनक आश्वस्त हो गए कि मेरी वैदेही के लिए मुझको वर मिल गया, और इसीलिए महाराज जनक ने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया है, गुरुदेव दोनों राजकुमारों को अवश्य लेकर के आइएगा। और महर्षि विश्वामित्र को भी मालूम है, उन्होंने भी विचार किया कहीं ऐसा रहो महाराज दशरथ ये कहें कि हमारी राजकुमारों को ले जा करके कहां विवाह करा दिया। राम जाओ, पहले भ्रमण करके आओ। पूरी मिथिला की ओर से एक ही मां उठनी चाहिए कि अगर वैदेही का वर हो तो राम हो। और बंधुओं, उसी क्रम में मेरे प्रभु की यात्रा, प्रभु की शोभा यात्रा चली है। आपस में चर्चाएं होती हुई, कुछ लोग कहते हैं इनको महाराज जनक ने पहचान लिया है और उन्होंने संकल्प कर लिया है, को कहिए भूपति पहचाने और मुनि समेत सादर सन्माने। महाराज ने पहचान लिया है, इनको बुलाया है। कोई कहता है नहीं, महाराज जनक अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने वाले नहीं हैं और शिव धनुष का भंजन इतना आसान नहीं है। लेकिन कामना सबकी ये है, जो विधिवश अस बन ही संजोगु, तो कृत्य होई सब लोग। किसी तरह से वैदेही का विवाह सांवले राजकुमार से हो जाए। दूसरी सखियों ने कहा, चर्चा होने लगी, अगर इनका विवाह वैदेही से हो भी जाएगा, हम लोगों को क्या मिलेगा? राजकुमारी वैदेही, राजकुमार राम, दोनों का विवाह हो जाएगा। हम लोग इतने आर्त क्यों हैं? और बंधुओं, क्या चौपाई लिखी है गोस्वामी जी ने, यही संबंध है। आपस में सखियां कहने लगी, मैनाएं कहने लगी, सुनो सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू की आवही एहि नाते। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हमको इसलिए व्याकुलता है, हम इसलिए चाहते हैं अगर हमारी राजकुमारी जी का विवाह इनके साथ हो जाएगा ना, तो इनकी ससुराल मिथिला हो जाएगी। कभी कभी तो भी आया करेंगे, कबहू कि ये आवहीं यही नाते। नाता प्रभु से जोड़ना है, ये राम कथा का सार है। मोही तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे मोहि
रो तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध बात की तू पाप पुण्यहारी। पूरे जनकपुर में एक ही चर्चा है। ऐसा नहीं लगता कि महाराज जनक की बिटिया का स्वयंवर है, महाराज जनक की बिटिया का विवाह है। ऐसा लगता है जैसे भगवती जानकी पूरे मिथिला की बिटिया है। सबको चिंता है, सबका संबंध होना है। सबने मेरे प्रभु श्री राम का दर्शन किया, बालकों ने दर्शन किया, युवाओं ने दर्शन किया, माताओं ने दर्शन तो किया, लेकिन अभी तक प्रभु का मुख देखने को नहीं मिला। अंत में माताओं ने एक युक्ति सोची है। क्या युक्ति है? बोले ये ऐसे मुंह ऊपर करने वाले नहीं हैं, फूलों की पंखुड़ियां ले लेकर के बैठी हैं अट्टालिकाओं पर, गवाक्षों पर, खिड़कियों पर माताएं और बंधुओं। ऊपर से माताओं ने प्रभु श्री राम के और लक्ष्मण के ऊपर पुष्प वर्षा करना शुरू कर दिया। हिया हर सही बरसही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद। और जैसे ही फूल की पंखुड़ियां गिरने लगी, प्रभु श्री राम ने उन पंखुड़ियों को हटाने के बहाने ऊपर की ओर देखा। लखनलाल ने ऊपर की ओर देखा, चारों ओर देखा, और जैसे ही देखा, जाहि जहां बंधु दो तह तह परमानंद। बोली श्यावर रामचंद्र की जय, दशरथ राजकुमार की जय। मेरे प्रभु की शोभा यात्रा आगे चली। और बंधुओं, अब ये जो शोभा यात्रा चली है, अभी बच्चे साथ में हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को लेकर के गए हैं उस धनुष यज्ञ के स्थल का दर्शन कराने के लिए। बच्चों ने साथ नहीं छोड़ा। और बंधु क्या बताऊं, युवा वर्ग जल्दी साथ छोड़ देता है, माताओं की भी मजबूरी होती है, लेकिन बच्चे, और इसीलिए प्रभु को बालवत स्वभाव बहुत प्रिय है। बच्चे पीछे लगे हैं तो लगे हैं। आपको एक झांकी दिखाऊं और प्रभु की सरलता दिखाऊं, उसके बाद हम सीधे कथा में आगे बढ़ेंगे। ये मिथिला के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कन्याएं हैं, बालक हैं। कोई 8 वर्ष का है, कोई 5 वर्ष का है, कोई 7 वर्ष का है, कोई 10 वर्ष का है। प्रभु श्री राम के पीछे पीछे लगे हैं। प्रभु समझ गए इन बच्चों को मुझसे बहुत स्नेह है। श्री राम बालकों से बात करना प्रारंभ करते हैं। बेटा बताओ, इस क्षेत्र का नाम क्या है? इस गली का नाम क्या है? ये धनुष यज्ञ की रास्ता कौन सी है? और जिस बालक से प्रभु बात करते हैं वो सनाथ हो जाता है। पुर बालक कही कही मृदु वचना सादर प्रभु ही सिखावहि रचना।
दिखाते हैं, देखो ये यज्ञशाला है, यहाँ पर धनुष रखा जाएगा, कोई दूसरा बाला खींचता है, प्रभु यहाँ पर देखिए ये ब्राह्मणों के बैठने का स्थान है, ये क्षत्रियों के बैठने का स्थान है, यहाँ पर पूर्वासी बैठेंगे, यहाँ पर विशिष्ट लोग बैठेंगे। सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। कोई बात नहीं, यहां तक तो चल गया, बच्चों ने गाइड का काम किया है, लेकिन इसके आगे बंधुओं जो बच्चों ने किया और जो प्रभु ने स्वीकार किया वो केवल मेरे राम ही कर सकते हैं। कोई भी वीआईपी हो, किसी साधारण व्यक्ति की क्या साहस है कि उसके निकट जाकर के और उसको स्पर्श कर सके? लेकिन धन्य है राम। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुलक हियति हरस हिय, देखि देखि दो भ्रात। प्रभु के सुकोमल अंगों को स्पर्श करने के बहाने ये बच्चे प्रभु को स्पर्श करते हैं। प्रभु कोई नो ऑब्जेक्शन। अरे मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का राजकुमार और तुम साधारण से मिथिला के जन बालक, मुझसे दूर रहो। नहीं नहीं नहीं, कोई अंतर नहीं। बच्चे स्पर्श कर करके देखते हैं, प्रभु प्रसन्न होते हैं। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। और बंधुओं, कथा केवल इसीलिए है। कथानक आगे कौन है ऐसा जिसने पूरा कथानक नहीं सुना? पूरी कथा का रहस्य तो ये है, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावना। और राम का स्वभाव क्या है? बोले राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जानेंगे जो जाननिहारा, जानेंगे जो जाननिहारा। बच्चों, प्रभु को केवल प्रेम प्रिय है। संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको प्रेम प्रिय न हो। जब सभी को प्रेम प्रिय है तो प्रभु को भी प्रेम प्रिय है। इसमें कौन सी नई बात है? एक और मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था, इसलिए मैं बता रहा हूं। बोले प्रभु का स्वभाव है राम ही केवल प्रेम प्यारा, कौन सी नई बात है? संसार का ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको प्रेम प्रिय नहीं है? मैंने कहा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। संसार के प्रत्येक प्राणी को प्रेम प्रिय है, ये सत्य है, क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी प्रभु का ही अंश है। प्रभु को प्रेम प्रिय है, इसलिए सबको प्रेम प्रिय है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? राम ही, अंडरलाइन करिएगा, केवल। गोस्वामी जहां भी प्रेम की बात करते हैं ना प्रभु से, वहां केवल शब्द का प्रयोग अवश्य करते हैं। राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम, निष्केवल प्रेम। दोनों में अंतर क्या है? शिष्य को गुरु से प्रेम है। 50 शिष्य हैं, 100 शिष्य हैं, सभी शिष्यों को गुरु से प्रेम है। लेकिन
जो पट्ट शिष्य है उसको अगर मालूम पड़ जाए कि गुरु ने तो ये अपनी गद्दी का दावेदार किसी और को चुन लिया है, ईमानदारी से सोचिएगा प्रेम कितना कम हो जाएगा। पुत्र बहुत ही समर्पित है, पिता के प्रति प्रेम है, बहुत प्रेम है, लेकिन जिस दिन पुत्र को यह मालूम पड़ जाए कि पिता ने तो सारी प्रॉपर्टी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दी है, अब तो केवल पिता की सेवा करनी है, कितना प्रेम रह जाएगा। चाहे पत्नी का प्रेम हो, चाहे पुत्र का प्रेम हो, चाहे पिता का प्रेम हो, चाहे कोई भी प्रेम हो, प्रेम सबको है, प्रिय है, लेकिन प्रेम के साथ कुछ और भी प्रिय है। लेकिन मेरे श्री राम को राम ही केवल कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए प्रभु श्री राम को इन बालकों से? शिशु सब प्रेम राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित सनेह जाहि दो भाई, सहित सनेह जाहि दो भाई। बच्चे प्रभु को बुलाते हैं, प्रेम समेत निकेत बखाने। आओ प्रभु। प्रभु किसी से ही नहीं कहते कि नहीं नहीं तुम बच्चे हो, हमको तो आगे। जहां बच्चे बुलाते हैं, सहित सनेह जाई दो भाई, मेरे प्रभु का स्वभाव। और बंधुओं, जनकपुरी का दर्शन कराया है, अवलोकन कराया है। प्रभु श्री राम ने विचार किया, मैंने गुरुदेव को ये आश्वासन दिया था कि जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। लेकिन यहां तो प्रातः काल से निकले हैं, गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे भोजन के लिए, सायंकाल होने को आ गया। प्रभु को भय हो गया। क्या कथा सुनाए बंधुओं। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जाने विलंब त्रास मन माही, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई, किए विदा बालक बरियाई। प्रभु के सामने धर्म संकट है। एक ओर प्रेम खींच रहा है, बालक जाने नहीं देना चाहते, और दूसरी ओर कर्तव्य है, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। प्रातः काल के चले हैं प्रभु श्री राम, और सायंकाल हो गया। आए हैं
बालकों को जबरदस्ती विदा किया है। चिंता मत करो। बालक कहते हैं प्रभु आज रुको ना हमारी जनकपुर में, हमारी विदेह मिथिला नगरी में। प्रभु श्री राम कहते हैं चिंता मत करो बालकों, कल फिर आएंगे। कल आओगे ना? हाँ। किया किए विदा बालक बरियाई, सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाहि सिर, बैठे आय सुपाय। प्रातः काल के गए हैं ना, और कहा समय क्या हो गया? सभय, भयभीत होकर के आए हैं, संकोच है, विलंब ज्यादा हो गया। गुरुदेव ने आज्ञा दी, प्रणाम किया, और इधर समय क्या हो गया? जब अगली चौपाई में देखें, निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या वंदन कीना, मुनिवर शयन कीन तब जाई, शरण चापन गो भाई, राम सिया राम सिया राम, जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय राम। निशि प्रवेश, संध्या काल हो गया। गुरुदेव ने कहा राम लक्ष्मण, आज आपने जनकपुर में भोजन कहाँ किया? पूरा दिन निकल गया। श्री राम ने कहा गुरुदेव आज भोजन करने का मन नहीं था। गुरुदेव विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराने लगे। हाँ राम, आज तुमने व्रत किया है ना? हाँ, कोई बात नहीं, अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए व्रत करना चाहिए। दोनों भाइयों ने गुरुदेव के चरणों को चापा है, चरण दबाए हैं। बार बार मुनि ने आज्ञा दी है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण चले हैं। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरणों को दबाया है। वो एक बड़ी बिल्कुल विधिवत मर्यादित परंपरा है, लेकिन मुझको विवाह की जल्दी है। सोचा था आज पुष्प वाटिका का आनंद लेंगे, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है शायद, क्योंकि कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं मनोरम जिनको स्पर्श करके नहीं भागा जा सकता। लेकिन चलते हैं धीमे धीमे हम पुष्प वाटिका की ओर। और बंधुओं, पुनः प्रातः काल हुआ। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा राम, हाँ गुरुदेव, ऐसा करो, हमको पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए। देखिए, जो चतुर बुद्धिमान बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो बच्चों को खूब अपनी ओर से छूट दे देते हैं। विश्वामित्र जी को सब मालूम है। और रुके कहाँ हैं विश्वामित्र जी? बगीचे में। बगीचे में क्या पुष्प नहीं है? लेकिन विश्वामित्र जी को मालूम है, सारे जनकपुर को तो अपनी छटा दिखा दी है मेरे राम ने। अब एक बार आजकल के समय के अनुसार कहते हैं ना कि लड़की को और लड़के को एक दूसरे को प्राइवेट रूप से देख लेना चाहिए। गुरुदेव विश्वामित्र ने विचार किया, अब वो समय आ गया है, पूरी मिथिला लट्टू है प्रभु श्री राम के ऊपर। वैदेही के पिता महाराज जनक संकल्पित हैं, अब एक बार कम से कम राम और वैदेही का भी मिलन हो जाए।
व्यक्तिगत रूप से दोनों एक दूसरे को देख लें। विश्वामित्र ने अवसर दिया, राम समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। राम सिया राम, जय हो। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बंधुओं, पुष्प वाटिका की झांकी तो कल देखेंगे, लेकिन उसका उत्साह पूर्वक कम से कम भूमिका तो आज बना लें। प्रेम के साथ, आनंद के साथ झूम करके चलते हैं पुष्प वाटिका की ओर। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण, गुरुदेव का आदेश मिल गया, अब कोई चिंता नहीं है। समय जानी, दोबारा, गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चलिए दोनों भाई, पूरी मिथिला में स्वयं गुरुदेव विश्वामित्र ने मानो इशारा करके भेजा है, राम फूल लेकर के आना। श्री राम ने कहा, गुरुदेव नई जगह है, फूल कहां मिलेंगे? राम देखो, जनकपुर में एक सबसे सुंदर वाटिका है, महाराज जनक को अत्यंत प्रिय है, और उन्होंने इस वाटिका का नाम वैदेही वाटिका रखा हुआ है। लेकिन नाम एक असमंजस है। क्या? वैदेही वाटिका है, उसमें केवल वैदेही और वैदेही की सखियां, केवल इन्हीं का प्रवेश संभव है, केवल महिलाएं उसमें जा सकती हैं। वहीं आसपास जाकर के देखना, उसमें सर्वश्रेष्ठ चुने हुए फूल मिलेंगे। श्री राम ने कहा, जैसी आज्ञा गुरुदेव। और प्रभु अपने छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे हैं वैदेही वाटिका में। भूप बाहु पर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पहुंच गए हैं, लेकिन असमंजस की स्थिति यह है कि इस बाग के अंदर, इस वाटिका के अंदर बंधुओं दो ही वाटिकाएं प्रसिद्ध है रामचरितमानस में, या तो अशोक वाटिका है या वैदेही वाटिका है, पुष्प वाटिका है। बाग तड़ाग बिलो के प्रभु हर्षि बंधु समेत। प्रभु श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई, वाटिका के अंदर प्रवेश किया, लेकिन राम की मर्यादा, चक्रवर्ती सम्राट के इस समय राजकुमार नहीं है, इस समय गुरुदेव की मर्यादा में, आदेश में चलने वाला एक शिष्य है। और क्या मर्यादा है, चाहते तो थोड़ी सी पुष्प बाहर से चुन करके ला सकते थे, लेकिन नहीं, चारों ओर देखा, जगह जगह लिखा हुआ है पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया बाहर से ही फूल चुन लो ना। श्री राम ने कहा, नहीं,
धैर्य धारण करो लक्ष्मण। ऐसा है, ये आम सूचना है, आम निर्देश हैं, गुरुदेव ने भेजा है, शायद कोई पास मिल जाए, कोई अनुमति मिल जाए। और इतने में ही माली दिखाई दिए। चहु देश चितई पूछे माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। चौदिस चितई पूछे माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया सिया राम जय जय राम। माली काका श्री राम जी ने कहा, मैंने आपको अनुरोध किया था कथा में, ये श्री राम का की मोहनी है, जिसको देख करके समुद्र के सारे जीव जंतु भी बाहर निकल आए, पूरा समुद्र पुल बन गया। मेरे राम के स्वरूप को देख करके कौन मोहित नहीं होता। और केवल स्वरूप नहीं, श्री राम की जो मधुर वाणी है, जब तक मालियों से पूछा नहीं है, प्रवेश नहीं किया, एक फूल की पत्ती भी स्पर्श नहीं की। एक माली नहीं है यहां पर। चौदिस चितय पूछ माली गण, लंबा चौड़ा स्टाफ है, आखिर वैदेही वाटिका है। कोई बूढ़ा माली है, कोई जवान माली है। जैसे ही कुछ माली दिखाई दिए, श्री राम को देखा, पुरुष यहां कहां से आ गया, सारे माली इकट्ठे होकर के आए। राजकुमार, आप राजकुमार से दिखते हैं, आप यहां कैसे? माली चाचा, हमको मालूम है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, लेकिन हमारे गुरुदेव का एक विशिष्ट अनुष्ठान है, उसकी पूजा के लिए हमें कुछ पुष्प चाहिए। अगर इस समय कोई महिला अंदर न हो तो, और आप आज्ञा दें तो हम कुछ फूल चुन लें। मालियों ने विचार किया, कितने सुंदर, कितने मर्यादित, कितने शीलवान राजकुमार हैं। इस जब तक ये फूल चुनेंगे तब तक हमको भी इनका दर्शन होगा ना। और महाराज जनक का आदेश है, वैदेही वाटिका में कम से कम वैदेही के प्रवेश के समय कोई न रहे। अभी तो वैदेही के आने में समय है ना। और बंधुओं, इस वाटिका के अंदर एक मां भवानी का मंदिर भी है, एक सरोवर भी है, बड़ा सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर। मालियों ने विचार किया, जब तक भगवती किशोरी आएंगी तब तक इनको फूल चुनने दें, इनका हमको भी दर्शन होगा। और बंधुओं, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को आज्ञा मिल गई। चहु दिस चितई पूछ माली गण, और लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रसन्न होकर के प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण के हाथ में एक बड़े से पत्ते का दोना बनाया है। लक्ष्मण सुनो, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों को इनमें चुन चुन कर रखते जाओ। मालियों ने कहा, राजकुमार थोड़ा शीघ्रता करना, हमारी राजकुमारी वैदेही की आने का समय हो रहा है, पूजन का समय हो रहा है। श्री राम जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। और बंधुओं, माली लोग अपने अपने कार्य में लगे हैं। इतनी सघन वाटिका में कुछ पुष्पों को चुनने में कितना समय लगता है। बड़ा सा जो थैला बनाया था, पत्ते का जो दोना बनाया था, भर गया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया फूल तो चुन लिए, गुरुदेव प्रतीक्षा करते होंगे, चले।
श्री राम ने कहा रुको लक्ष्मण रुको, अभी अभी कुछ थोड़े से पुष्प और चुनने हैं। और बंधुओं, इस वाटिका में प्रवेश के 2 द्वार हैं। जब पूरी झांकी का दर्शन कीजिएगा, इस वाटिका में प्रवेश के 2 द्वार हैं, एक एंट्रेंस है, एक एग्जिट है। इधर से श्री राम और लक्ष्मण ने प्रवेश किया है, और जो अंदर वाला द्वार है, उधर से जो एग्जिट वाला द्वार है, उधर से जो जनकपुर की ओर खुलता है, उधर से ठीक उसी समय इतनी देर लगती है बंधु फूल चुनने में, लेकिन आज श्री राम का मन नहीं भर रहा, एक दोना भर गया। श्री राम जी ने जल्दी से दूसरा पतला तैयार किया। लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराने लगे, भैया मैं सब समझ रहा हूं, जब तक भाभी नहीं आ जाएंगी ना, आज आपके फूल पूरे चुनने वाले नहीं है। दूसरा तैयार किया और एक एक करके लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु नहीं नहीं लक्ष्मण ऐसे नहीं, धीमे धीमे चुन चुन करके एक एक फूल को कर चुनने लगे हैं श्री राम और लक्ष्मण। और बंधुओं, उसी समय ते ही अवसर सीता गिरिजा पूजन जननी पठाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माता सुनैना ने भेजा है भगवती जानकी को, किशोरी को, बेटी जाकर के आज स्वयंवर का दिन है ना, मां भवानी की पूजा करना, अपने योग्य वर मांगना, अपनी मनोकामना बताना। अनेक सखियों के बीच में मेरी किशोरी भगवती जानकी जगत जननी संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर गानी। सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा। बरनी न जाए देखे मन मोहा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उधर से भगवती जानकी का प्रवेश हुआ है सखियों के साथ, और इधर से मेरे दोनों राजकुमार, महाराज दशरथ के दोनों राजकुमार, मेरे प्रभु लताओं के पीछे छिप गए। जैसे ही श्री राम ने देखा, और बंधुओं उधर से मालियों ने देखा, अभी 2 राजकुमार आए थे ना, हमारी राजकुमारी जी आ गई, अब उनको बाहर कर दें। लेकिन इससे पहले कि वो माली आकर के श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढते, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण फूलों को चुनने के बहाने लताओं के पीछे जानबूझ करके नहीं छुपे, चोरी नहीं की। मालियों ने सोचा चले गए होंगे। और बंधुओं, एक ओर श्री राम और लक्ष्मण है, दूसरी ओर से भगवती जानकी का दल है। अभी भगवती जानकी मंदिर में पूजा करेंगी, भगवती पार्वती अभी तो सरोवर में स्नान करेंगी सखियों के साथ। कल हम इस पूरे झांकी का दर्शन करेंगे प्रेम के साथ। लेकिन आज हम कहां तक पहुंचे हैं इसको स्पष्ट याद रखिएगा। एक ओर से श्री राम और लक्ष्मण हैं और दूसरी ओर से भगवती किशोरी का दल है। इत राम लला उत जनक लली, फूल बगिया की शोभा देखनी चली। फूल बगिया की शोभा देखनी चली। इत राम लला उत जनक लली, फूल बगिया की शोभा
देखत चली फूल बगिया की शोभा देखत चली गोविंद राम लला जनक लगी फूल बगिया की शोभा देखत चली फूल बगिया की शोभा बोले श्यावर रामचंद्र की। कल इसी झांकी से हम लोग पुनः प्रारंभ करेंगे, इसी झांकी के साथ। और कल पुष्प वाटिका का पूरा दर्शन, पूरा आनंद, श्रृंगार का आनंद, मर्यादा का आनंद, स्नेह का आनंद। और उसके बाद परसों यदि संगम हुआ और प्रभु इच्छा हुई धनुष भंग का संभवतः है, लेकिन अब विवाह नजदीक है, ये जरूर है। अभी शायद लॉकडाउन चल रहा है ना, इसलिए प्रभु कथा को बढ़ा रहे हैं। जैसे ही चौथा लॉकडाउन प्रारंभ होगा, हो सकता है मेरे प्रभु का भी विवाह हो जाए भगवती जानकी के साथ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय गुरुदेव।